परेशान करके छोड़ देगा। कई लोग ऐसे आते हैं जो जीवन कर्जदार, जिन्हें तुमने कर्जा दिया उनने तुम्हारा वापस नहीं किया, तो बाजन्म देना पड़ेगा। उसी के घर में तुम तब तक रहोगे जब तक, और बीमारी हालत में रहोगे। वो इलाज करा करा के दुनिया में फिरेगा, जब 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 में सूद के तुम नहीं लगा दोगे, और जब पूरा लग जाएगा तो वो दुनिया छोड़ के चल जाएगा। गौर करना, मैं नहीं कह रहा, पुराण उठा के देखो। इसलिए लोग डरते हैं। अरे तुम किसी लोगों से न डरो, पर उससे डरो, वो सब देख। नजर दुनिया से अपनी छिपा जाओगे, पर उससे छिपकर उस मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा, नहीं इसकी जरूरत है। रमाओ खाक स्थल में, न ऐसे बनो त्यागी जो मारे फिरो। आज भगवान कहते रजत ऐसे में रज सब कुछ, लेकिन सुदामा का जन्म तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे गरीबी, उसी गरीबी में सुदामा धीरे धीरे सयाने होने लगे, और ऐसे सयाने होने लगे इनका सुंदर विवाह भी। सुदामा है क्या? सुदामा एक जीव है, और इसका विवाह हो गया किससे? सुशीला। सुशीला कौन? एक बुद्धि है। और पतिव्रता नारी कोने कहते हैं आप लोग? अच्छा बताओ, क्यों परिचित? पतिव्रता नारी की पहचान गरीबी में होती है। सुशीला की जिस समय महाराज पहचान हुई, जिसकी साड़ी में हजारों छेद, और फिर भी वो पति को परमेश्वर मानती। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही भरताल, और पति बिन जीवन है। कई लोग तो अपने पतियों का नाम देव रखे। बोलो, देव का साक्षात देव है। एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा, कायम वचन मन पति पत्नी। बोले मध्यम परपति देखे ही कैसे? अगर कोई कथावाचक अच्छा है तो बड़ाई करो, लेकिन कब तक? जब तक वो सिंहासन पर हो। अगर कोई लड़का बिहान आया टीका पे अच्छा लग रहा है तो बड़ाई करो, कब तक? जब तक सेहरा उसके ऊपर है तब तक। मध्यम परपति बोले देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र ने जैसी उम्र का हो वैसे। सुखदेव जी कहते रचन परीक्षित, आज परमात्मा ने ऐसा निवेदन कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं आज वही धीरे धीरे सुशीला के साथ में विवाह हो गया, बड़े आनंद से। लेकिन सुदामा भी भीख मांगने नहीं गए। ब्राह्मण धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण धन केवल शिक्षा। अगर पढ़ा लिखा ब्राह्मण है तो अपना पेट भर ले, और बिना पढ़ा है तो भीख भी मांग ले तो उसे दोष नहीं है। लेकिन क्षत्रिय नहीं। अब तो कई लोग कथा कहने लगे। अभी कहो बेटा, ये पुरोहितो कर्म अति मंदा, ये पंडिताई का पैसा बहुत खराब होता है। लगता है कि पंडित जी पे चढ़ौती आ रही है। ये पंडित जी से पूछो कि कैसे इसको हजम कर पाएंगे। कौन किस भाव से चढ़ा रहा है, कौन किस भाव से दे रहा है, कौन ये पैसा कहां से ला रहा है, किस स्थिति से ला रहा है, ये तो उसको पता है। प्यारे, हम लोगों को भी 10वां अंश बताया जाता है। अगर भागवत में 25,000 बचे तो कम से कम 2,500 रुपया दान करना। मैं करता हूं तब कहता हूं प्यारे। 4 भंडारे चला रहा हूं मैं आप लोगों की इसी दम पर। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा पे बड़ा भंडारा जालौन में होता है, 11 किलो का हवन होता है। सावन में पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन वृंदावन में, होली को पूर्णिमा को मेहंदी घाटमपुर में, और दीपावली गुरु पर्वा को अयोध्या में।
क्योंकि हमारे गुरु जी छोटी छावनी अयोध्या वाले हैं, श्री श्री 1000 श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो 1008 राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे गुरुदेव। प्यारे ध्यान करना, मैं 4 भंडारे आप ही लोगों से कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे ब्रह्म परमात्मा निवेदन करते हैं, जब करके दिखाओ तब पता लगता है। अपना पेट तो दुनिया भर लेता है, जब दूसरों का पेट भरो तब पता। अपने लड़कों के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता की मानव सेवा सब कर लेते हैं, जब दूसरों की सेवा करो तब पता लगता है कि सेवा क्या। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे ब्रह्म परमात्मा जब लीला करते हैं, आज वह सुशीला इतनी गरीब नहीं है, लेकिन ब्राह्मण देवता भगवान को नहीं छोड़ रहे। कितना भी संकट आ जाए पर ईश्वर को भूलना न चाहिए। आज परमात्मा भगवान को याद करता, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, ऐसे भगवान को याद करते हैं। आज वह सुदामा का विवाह हो गया, उसी गरीबी में सुदामा के 1 2 नहीं 4 बेटा हो। वो तो हम समझा ही चुके कि सुदामा जीव है, सुशीला बुद्धि है, और जो पुत्र हैं वे कौन हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष। और जब 4 बेटा हो गए लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं, 2 बच्चे सियाने हो रहे, 2 छोटे हैं। 2 बच्चे कहते हैं, माँ मुझे पढ़ने के लिए भेज दो। माँ, स्कूल में आजकल पैसा नहीं है तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। बनी के सहरे पर लाखों निशार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए प्यारे तो दुश्मन टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता। बोलो टूटता कि नहीं? खास माता पिता कह देते मेरा बेटा नहीं है, अगर किसी प्रकार से बिगड़ गई। सुखदेव जी कहते रजन, सुदामा के दोनों बच्चे जाते हैं, सुशीला जाती है, एक स्कूल में 2 बच्चों का नाम एक मास्टर लिख लेते, हम पढ़ाएंगे। 2 बच्चे घर पर हैं, और एक दिन नहीं 2 दिन। एक दिन महाराज गुरु पूर्णिमा पड़ गई, मास्टरों ने सबसे कहा कि तुम एक काम करो, अपने अपने घर से कोई मेवा, कोई शक्कर, कोई दूध सब लेके आओ, आज खीर बनाई जाएगी। लेकिन सुदामा के बालकों से नहीं कहा। सुदामा के बालक खड़े होकर के कहा, गुरुदेव आप सबसे सब कुछ मंगा रहे पर मुझसे? गुरुओं ने कहा, रे तेरे यहां जब खाने को दाना नहीं है तो खुद ही पानी पी के आ रहा है, तो यहाँ क्या देगा? तो सबसे अधिक जाति अपमान। समाज में जब अपमान हुआ तो सुदामा के दोनों बालक रोते आए, रो करके आए। और इधर क्या हुआ? दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े रो रहे। 1 2 दिन नहीं 4 दिन हो गए बच्चों को भूखे पानी पी पी कर। जाकी कमो फटी न बीमाई, भूखा जाने पीर पराई। जिसके ऊपर गरीबी आई होगी उसे पता होगा प्यारे की गरीबी क्या होती। भगवान मौत दे देवे, बदनसीबी दे देवे, लेकिन गरीब जिसकी यहां गरीबी है, गरीब होगा वो उसे पता होगा। गरीबी में कोई मांगे भी नहीं देता। जैसे एक मैया के यहाँ भगवान परीक्षा लेने गए, 4 दिन से उसके घर में अन्न नहीं था, और भगवान पहुंच गए, मां मुझे भूख लगी है, भोजन करा। उस मैया ने सबसे मांगा, जब किसी ने नहीं दिया तो उस माता ने अपना दाहिना आंचल काट करके उस मांस के बदले में आटा खरीदा। उस मांस के बदले में आटा खरीद करके और उसी से भोजन बनाया, और तीनों संतों को बैठा करके खिलाया। और झुक करके परोसने लगी तो सीना से रक्त गिरने लगा, खून गिरने लगा। तीनों महात्मा उठ करके खड़े हो गए, मां जब तू भोजन बनाने योग्य नहीं थी तो तूने भोजन बना। मारने लगी बेटा, हे महात्मा
ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में 4 दिन से भोजन, इसलिए मैंने अपना मांस बेच करके और तुम्हें भोजन करा रही। तीनों संत चरणों में गिर गए। माँ, माँ, मैं अगला जन्म तुम्हारे गर्भ से लूंगा। जिस स्तन को काट करके तुमने भोजन कराया, उसी स्तन को मैं पान करूंगा माँ, पान करूंगा। आज वही देवता भगवान राम और भगवान कृष्ण बन के आए और मैया कौशल्या और देवकी बनी है। प्यारे ध्यान करना, इस समय परमात्मा निवेदन करते हैं। आज 2 बच्चे घर पर रो रहे। एक कुसुमान मैया थी, वो कुसुमान मैया जिससे सबकी कथा है, कुसुमान लोग इसमें परीक्षित जी हमारे कुसुमान, वो मैया फल बेच रही थी। तो उनने देखा बच्चे ब्राह्मण के हैं, भूखे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, ये फल ले लो, इनको खा ले। बच्चों ने कहा माँ हम नहीं खाएंगे आपके फल। बोले क्यों? माँ खाएंगे नहीं। बेटा जैसे तुम ब्राह्मणी के बेटा हो, वैसे मेरे हो। धरती इति धरा, सबकी माँ तो पृथ्वी है। दौड़ करके गए बच्चे। माँ, माँ, एक कुसुमान मैया ने फल दिया। सुशीला दौड़ करके आई, हाथ जोड़ के बोली बहन, बहन मैं इस फल को नहीं दे सकती, इस फल का देने के लिए मेरे पास दाम नहीं है, मेरे पास दाम नहीं। सुशीला, सुशीला बहन, ये तुम्हारे बेटा है क्या, मेरे नहीं है, ले लो। इधर वो बच्चे फल को लेकर के भाइयों को लिबाने जा रहे, उधर से भाई रोते हुए। सुशीला ने कहा बेटा तुम्हें किसने मारा है? माँ, माँ मारा किसी ने नहीं है, आज बहुत बड़ा समाज में अपमान कर। सुशीला ने कहा बेटा किसने? बोले गुरु ने। माँ, माँ एक बात बताओ, मेरे पिता गरीब है। हाँ बेटा, मेरे पिता के पास कुछ है। मेरे पिता के पास कुछ है। माँ अगर पिता गरीब है तो कम से कम हमारे कोई चाचा तो होगा, कोई चाचा तो। माँ के पास कुछ जवाब, कह दिया बेटा तेरे चाचा तो श्री श्याम सुंदर है। माँ रहते कहाँ? बोले वृंदावन को आचितम महाभागा वृंदावन। बेटा दोनों दौड़ पड़े, चाचा चाचा चाचा। एक बात बताए, पहले के चाचा तो होते थे जो पिता प्यार नहीं देता था, चाचा 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 चाचा। रास्ते में भगवान मिल गए। बेटा किसे ढूंढ रहे हो? बोले मैं चाचा को ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे माँ ने कहा है कि मधुबन में मिलेंगे वृंदावन। भगवान ने कहा बेटा मैं ही चाचा हूँ, क्या बात है? चाचा थोड़ा सा दूध दे दो, आज हमारा अपमान। चाचा ने छोटे से पात्र में दूध दे दिया। बच्चों ने कहा चाचा माँ बहुत दुखी है, एक बार घर आ जाओ। यदि फुर्सत हो भगवान तो मेरे घर भी आ जाना। भगवान ने कहा चलो मैं आऊंगा आऊंगा। बच्चे दौड़ करके गए, गुरुओं से कहा गुरुदेव ये दूध ले लो, छोटे से पात्र में। गुरुदेव ने कहा डाल दो टंकी में। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक टंकी की कहे कौन, 2-2 टंकियां भर। गुरुदेव चुक्कू लगा दो, आपको भी पिला दें। और इधर तो वो बच्चे दौड़ के दौड़े भागे, भैया भैया जल्दी चलो जल्दी चलो, एक कुसुमान मैया ने फल दिया। गरीब भाइयों में बड़ा प्रेम होता है, वो दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भाई अगर एक बार बिछड़
तो भाई लड़ना दे लेकिन बिछड़ना नहीं। बच्चों ने कहा भैया चलो, एक उस्मान भैया ने फल दिया, उसे थोड़ा थोड़ा खा लेना, 4 दिन हो गए। और जब समय बिगड़ता है प्यारे, तो केल की गुटियां बैर हो जाती हैं, लोग बोलना बंद कर देते हैं। और जैसी मैया रो रही, हरो तो अब तो है कृपा निधान। चारों बच्चा आए, माँ मुझे फल दे दो, माँ मुझे फल दे दो। माँ ने जैसी हाथ बढ़ाया उस फल लेने के लिए, क्या देखा, एक बंदर आया, उस फल को भी लेकर के चल गया। ये प्यारे समय बिगड़ता है। आज वो बच्चे माँ रो रही, हरो दुख अब तो है भगवान जब तक दरवाजे पर खड़े हैं, मां भिक्षा देवी। आज वो बच्चे प्यारे ध्यान करना, मां भिक्षा दे, मां दौड़ करके गई। मां ने कहा प्रभु क्या बात है? बोले कुछ दक्षिणा चाहिए। मां ने कहा मेरे यहाँ सूतक लगा, मैं दान नहीं कर सकती इस समय। पतिव्रता पति प्रहाय मल्लतम बदने दरिद्रा सीद मानाश। भगवान ने कहा आपके यहाँ कौन जन्मा है, कौन मरा है? या तो शोर पड़े तो सूतक लगता है, या मरण हो जाए तो सूतक। सुशीला ने कहा न तो कोई जन्मा है न कोई मरा है, लेकिन मरने की कगार पर सब बैठे। एक माह है 2 पक्ष है, एक महीने में 2 पक्ष होते, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और 2 एकादशी हो। और प्रभु आपकी कृपा मेरे घर नित्य एकादशी हो। आपकी कृपा। आज तो भगवान ने कहा कहां गए हैं वो तुम्हारे, आप हमें अपनी दरिद्रता दे दो। हाँ, जब इतना सुना, सुशीला दौड़ करके गई सुदामा जी के पास, पति के पास। स्वामी देखो कोई आए नहीं, और कह रहे हमें सोना चांदी आटा दाल नहीं, हमें अपनी दरिद्रता दे, मुझे अपनी दरिद्रता दे। और जब तक सुदामा आए तब तक भगवान अंतर। भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो सुदामा पहुंच। प्रभु इतने नाराज हो, बालापन की मित्रता भूल, क्योंकि ये पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे। राम जी ने तो 12 दिन में 12 कलाएं, या 16 दिन में 16 कलाएं सीखी थी, पर कृष्ण ने तो 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। 64 कला के अवतार। आज वही सुदामा देख रहे हैं इनकी मित्रता कहां हुई थी। जब सुदामा पैदल पढ़ने जा रहे थे उज्जैन, और कृष्ण काय पे बैठ के सोने की रथ पे जा रहे थे। और जब सुदामा के कांटा लग गया था पैर में, कांटो बुरो करील को, और जो बद रही को घाम, लड़का बुरो सोत को, और साजे को काम। आज जब देखा राजा इस प्रकार से जब विचार किया, तो जा रहे थे राम राम रटते रहो, जब लो घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कान। भगवान को याद करते जा रहे थे, और कांटा लगा तो गिर पड़े। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। और कृष्ण सोने की रथ में बैठे जा रहे थे। आवाज सुनी तो दौड़ पड़े, हाथों से कांटा खींचने लगे। पूछा भैया आप कौन हैं? बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले ब्राह्मण, मम तुझे एक विशेष कर अंगा, मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है। जहां ब्राह्मण का पसीना गिरता है वहां मैं खून बहाता हूं, ये गर्भ संहिता में लिखा है। जिस घर में ब्राह्मण की पूजा है
उस घर में मेरी पूजा है। राम से अधिक राम कर दासा। अगर ब्राह्मण की जहां पूजा होती है वहां साक्षात नारायण की पूजा, जहां गौ की पूजा होती है वहां साक्षात देवी की पूजा है। जहां माँ को पूजा जाता है वहां देवी पूजी जाती है। जहां पिता को पूजा जाता है वहां शिव पूजा जाता है। जो न मित्र संग होए दुखारे, होते नए बिलोकत पातक भारी। बोले गोविंद भगवान जय हो। जब इनने जब चौपाई बोले ही नहीं तो कछु बोले नहीं। दो मित्र हते दो मित्र, जे न मित्र दुख होए दुखारी, यही तो बोल रही है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तने बिलोकत पातक भारी। बड़ी सुनसन्नाई रही। प्यारे ध्यान करना, दो मित्र थे, एक शहर का था एक देहात का था। क्योंकि ज्यादा डाउन हो गई जनता, हमारी ने कुछ कहा है। प्यारे ध्यान करना, जब देहात का मित्र शहर में जाए तब वही बढ़ियल सौदा करे और मित्र के यहाँ रुक जाए। मित्र शहर को बढ़ियल बढ़ियल पूरी शुद्ध घी की यहाँ आए, बढ़ियल खीर ले तस्मई ले पापड़ ले खूब खाए और पर के सोए और सवेरे चलन लगे, भूखी सांची कान लगे, भैया मेरे यहाँ भी आना। तो शहर को मित्र कह दे तो आऊंगा भैया आऊं। बहुत दिन हो गए। एक दिन शहर के मित्र ने सोचा चलो फागुन का महीना है, देहात में जाएं, कुछ होला भूत मिल जाए, चने मिल जाएं, साग वाले। तो बेचारा चला और जैसे ही गया गांव में, वो मित्र ने देखा कि जो तो शहर वालों मित्र आ रहा हो, हमें दिखा अब जाए रोकने पर खबाउने पर। और वो तो बेचारा तुरंत भीतर भग के गया, पत्नी से बोला देवी ते आओ, एक मित्र के यहाँ रोज जात रोज खात पिया तन्ना गुड़े सो, वो झूठी सांची की आवते कि हमारे घरे आई गयो, आज तो आई गो अब क्या करे। पत्नी बोली जब बताओ समझदार रहती कि रोके चाहत के भगाए चाहत, रोके चाहत के भगाए चाहत। पति बोले अगर भग जाए तो ठीक ही रहे, नहीं तो रोटी खवाने। पत्नी बोली हम उपाय कर रहे, बढ़ियल बढ़ियल बुरिया डाल दे, बैठा लो, बढ़ियल बातें करो, तो दिन मुदन दे सो हम आए कि जब बताओ इन्हें खाए बे को ठूस बे को कछु व्यवस्था है। घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, हींग नहीं है, जीरो नहीं है, का खवा दो इन्हें, कछु व्यवस्था करके बात नहीं करत रहे हो। तो तुम दौड़ी तो हम आंगन में कुठला धरे दे रहे और एक फटो बांस दिखाई दे रहे, सो हम कुठला में बैठ जे, सो तुम तड़ा तर मारियो, सो वो खुद समझे कि हमारे आए के झगड़ा होने लगो तो भगाई थी। पत्नी बोली ध्यान करना, पत्नी बोली जे तो काम बहुत, पति बोले बहुत ही अच्छा। अब तो बातें करने लगे, दो जने बड़े भैया बड़ी कृपा करी, बड़े खनन में आए और शाम हो गई। तो पत्नी बोली जा बताओ इन्हें ठूसबे की व्यवस्था है, घर में आटा नहीं है, साग नहीं है, दाल नहीं है, का खवा दो इन्हें, अंधेरो जब ठंड पड़ी। सुबह दौड़े के तहने तो मेरी ना कहीं कटा दी, बदनामी कर दी, हम रोज खाते और एक दिन नहीं खवा पाई तुमने। और वे कोठला में बैठ गई और बेरुपी बांस लेकर फड़ा फड़ा और वे खूब चिल्ला। मित्र ने सोचा अरे हमारे आए हुए पे झगड़ा कई लोगन के यहाँ, बड़े लोगन के यहाँ मेहमान में बनना जरूर लाई हुआ है कि भाग जाए कैसे, वो खबाए। प्यारे ध्यान करना, मित्र बेचारा थोड़ा चला, याद आया कहीं बनावटी झगड़ा तो नहीं हो रहा। सुबह लौट पड़ो जहां उनके नाज की अनाज की बोरी लगी थी छल्ली, बई में दोपहर के बैठ गो छिप। आप पति को इशारा कर रही पत्नी के का घालता ही रहो का, अगर एक को घल गो तो बिहार के सरमानो चलने था, देख तो ले। बेचारो आओ, जालंग देखा बालंग देखा और लौट के गया। देवी बढ़िया उपाय बताया भाग गया। अब पति कह रहे पत्नी से हमने तुम्हें मारो तो खूब तुम्हें लगी तो नहीं, हमने तुम्हें मारो तो खूब तुम्हें लगी तो नहीं है। पत्नी कह रही हम चिल्लाने तो खूब रोए तो नहीं, हम चिल्लाने तो खूब रोए तो नहीं है। दुका दुका मित्र कह रहा भैया तुमने भगाओ तो खूब, हम भगे तो नहीं है, तुमने भगाओ तो खूब। जैसे कमेटी ने हमें दोबारा बुलवाए ले, भगावे को कोशिश दूसरों पंडित आ जाए पर आओ तो नहीं, आओ तो जो बोली वृंदावन हरिलाल। ऐसे ब्रह्म परमात्मा निवेदन करते हैं राजन परीक्षित हो।
भगवान यानी चान यानी मुकुंद सुमहात्मना। आज है सुदामा जिस समय आज कहा कि प्रभु उनको भेज दो, तो इनकी मित्रता वही बोले प्रेम के मोती बनाकर इस जमीन पर बो चुके, वो आप हमारे हो ना हो लेकिन हम तुम्हारे हो। आज तो गले लग गए, हाथ से जब कांटा नहीं खिंच रहा तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण सुदामा का कांटा दांत से खींच। ये है प्रेम। प्रेम हो तो कृष्ण सुदामा की तरह। आज मेरे भक्तों दांतों से कांटा खींचा, मित्रता की, और गुरु के यहाँ एक साथ पढ़े 64 दिन में 64 कलाएं। गुरु माता ने कहा कन्हैया आज हम जा रहे थे, कन्हैया ने कहा मां कुछ मांग लो। मां ने कहा बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते तो मेरा बेटा प्रभात क्षेत्र समुद्र में चला गया, उसे दे दो। भगवान कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की, बेटा ले आकर के गुरुमाता को भेंट किया तो देवकी को पता लग गया। देवकी ने कहा कन्हैया हमने सुना है मरे हुए बच्चे तुम जिंदा करते हो, हमारे 6 बालक कंस ने मार दिए। भगवान ने 6 भाइयों को जीवित करके देवकी को भेंट किया। आज जब भेंट करने के बाद मां मैं जा रहा हूं कुछ मांग लो, मां ने कहा नहीं बेटा। गुरु जब पढ़ने गए थे तो गुरुमाता ने चना भी दिए, गुरुमाता चना जो दिए, नहीं कोई भी नहीं उठेगा अभी, जब मैं कहूंगा तभी। अभी तो कथा है 10-15 मिनट, अब चढ़ गई तो ना उठाओगा, लेकिन अभी सुदामा भी भगवान तो लगने दो, अभी भोगो ना लगो। पहले पूरे के लोग तो पढ़े लिखे थे, एमए करें थे, का बोली गोविंद भगवान ये हो। तो प्यारे जो चना दिए थे, और गुरु जी ने जो मरस कहा था कि जंगल में जाकर के लकड़ी लाओ, उस लकड़ी के चक्कर में अकेले चना चाप गए। तो वही कह दिया था कि गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, ओ के हुए निर्धन के हुए। गुरु के संग में कपट और मित्र के साथ कभी चोरी नहीं करते। आज वहीं से बिछड़े थे कि हो तो विदा है आज से, अबे प्रदेव हे ब्राह्मण देवता होते विदा है आज सो। सुदामा भैया आप मेरी रक्षा करना, और जा रहे हो तो जाओ लेकिन कृपा करना, क्योंकि ब्राह्मणों की जापे कृपा हो। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करें शुभ जानी, विप्र वंश की अस्त्र बुताई, अवय हो जो तुम्हें डराई। प्यारी कवच अवेद विप्र पद पूजा, और यही सब विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मणों की रक्षा भूत विदा है आज से, मित्र रखियो ध्यान, भूल चूक सब क्षमा करो, तुझबर परम निधान। वहीं से बिछड़े आज जब इनका सब आनंद हुआ, और कहा कि आ जाना कह देना, उनके एक मित्र रहते हैं, और जब चले गए अंतर्धान हो गए तो बहुत रोई। प्रभु मिले भी नहीं। सुशीला ने कहा एक काम करो, अगर जा रहे हो बोली गोविंद भगवान की जय हो। देखो कैसे शुभ समय पर हमारे विधायक जी उपस्थित हुए, बड़ी कृपा हुई है कमेटी की। आज लीलाधर परमात्मा जब लीला को कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा एक बार विधायक की खुशी आने में ताड़ियां जोरदार बजा दीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी कहते हैं, सुशीला ने कहा स्वामी वहीं चले जाओ चले जाओ। सुदामा ने कहा मैं कहां चला जाऊं, हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश। ये हो। सुदामा बोले हम उसे बालापन से जानते हैं, आप नहीं जानती हो। बालेपन में हमारे संग में चोरी करता था,
और हमसे भी कहता था कि ब्राह्मण देवता चोरी करो, तो मैंने कह दिया था हट अहीर, मैं चोरी करता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वेद को पढ़ता हूं। हाँ। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे ब्रह्म परमात्मा जब निवेदन कर रहे हैं परीक्षित, आज वही 4 घरों में सुशीला ने कहा मैं 4 घर में 4 मुट्ठी तंदुर, और पोलोथीन में नहीं, जो चौका लगाती थी उस पोता में धोकर के बांधी पुटरिया, वे 4 मुट्ठी तंदुल का मतलब जानते हो? कर्मों की पोटली। सुदामा रूपी जीव कर्मों की पोटली ब्रह्म रूपी परमात्मा से मिलने जा रहा है। ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते रजत 4 मुट्ठी तंदुल 4 घरों से लिए। आजकल तो लोग भगवान को पोलोथीन चढ़ाते, नहीं चढ़ाना चाहिए। 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और 4 जगह कभी झूठ नहीं बोला जाए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो सुदामा जी ने कहा सुशीला से, सुशीला ने कहा हे स्वामी, विधायक जी आ रहे हमारे, माल अर्पण हो जाने दो। हाँ, एक गौरी